पहले दो पीछे पाओ। ये प्रश्न विचारणीय है कि महापुरुष अपने पास आने वालों से सदैव याचना ही क्यों करता है। मनन के बाद मेरी निश्चित धारणा हो गई कि त्याग से बढ़कर प्रत्यक्ष और तुरंत फलदायी और कोई धर्म नहीं है। त्याग की कसौटी आदमी के खोटे खरे रूप को दुनिया के सामने उपस्थित करती है। मन में जमे हुए कुसंस्कारों और विकारों के बोझ को हल्का करने के लिए त्याग से बढ़कर अन्य साधन हो ही नहीं सकता। आप दुनिया से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या बुद्धि संपादित करना चाहते हैं, तो त्याग कीजिए। गांठ में से कुछ खोलिए। ये चीजें बड़ी महंगी हैं। कोई नियामत लूट के माल की तरह मुफ्त में नहीं मिलती। दीजिए। आपके पास पैसा, रोटी, विद्या, श्रद्धा, सदाचार, भक्ति, प्रेम, समय, शरीर, जो कुछ हो मुक्त हस्त होकर दुनिया को दीजिए। बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा। गौतम बुद्ध ने राज सिंहासन का त्याग किया। गांधी ने अपनी बैरिस्ट्री छोड़ी। उन्होंने जो छोड़ा था उससे अधिक पाया। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर अपनी एक कविता में कहते हैं, उसने हाथ पसार कर मुझसे कुछ मांगा, मैंने अपनी झोली में से अन्न का एक छोटा दाना उसे दे दिया। शाम को मैंने देखा झोली में उतना ही छोटा एक सोने का दाना मौजूद था। मैं फूट फूट कर रोया कि क्यों ना मैंने अपना सर्वस्व दे डाला, जिससे मैं भिखारी से राजा बन जाता। अखंड ज्योति, मार्च 1940, पृष्ठ 9। स्त्री के प्रति आसक्ति नहीं, उसकी दिव्यता के प्रति सम्मान का भाव रखें। एक स्त्री अपने जीवन में जितना त्याग करती है, पुरुष उतना त्याग 100 जन्मों में भी नहीं कर सकता। संसार में आया हर प्राणी मां से अधिक और किसी का ऋणी नहीं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आज हमने सामने खड़ी है, युग का एक पक्ष विनाश के लिए मुंह फाड़ के खड़ा है। अगर इसी क्रम से, इसी राह पर जिस पर आज हम चल रहे हैं, अगर वैज्ञानिक उन्नति, मनुष्यों के भीतर स्वार्थपरता की वृद्धि, मनुष्यों के संतानों पर नियंत्रण का अभाव, यही क्रम चला तो दुनिया के नष्ट हो जाएगी। आप ध्यान रखना, 100 वर्ष में बाद हम तो जिंदा नहीं रहेंगे। आप में से कोई जिंदा रह जाए तो देखना दुनिया का क्या हाल होता है अगर ये स्थिति बनी रही तो। एक और स्थिति है, इसके ख्वाब हम देखते हैं, सपने हम देखते हैं, हम सपने देखते हैं। हमारे सपनों की दुनिया बड़ी खूबसूरत दुनिया है। ऐसी दुनिया है जिसमें कि प्यार भरा हुआ है, मोहब्बत भरी हुई है, विश्वास भरे हुए हैं, एक दूसरे की सहकार भरा हुआ है, एक दूसरे की सेवा भरी हुई है। कितनी मीठी, कितनी मधुर दुनिया है, हमारे दिमाग में घूमती है। अगर हमारे सपने कदाचित साकार हो गए तो ये बढ़ा हुआ विज्ञान, ये बढ़ा हुआ धन, ये बढ़ी हुई विद्या, ये बढ़ी हुई सुविधाएं आदमी के लिए, मैं सोचता हूँ कि स्वर्ग की वातावरण को उतार करके जमीन पर ले आई हूँ।